चलिए, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th के हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। तो इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पहले हम लोग देख लेंगे। ये हम लोग कुछ इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ऊपर में लिखा हुआ है। चलिए, तो हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेसोपोटामिया की पहले ज्ञात भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की पहले ज्ञात भाषा थी सुमेरियन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? तो मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से हुई थी? 1840 ईस्वी में। फिर है, मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियाँ दर्जला और फलाद थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मरदुक। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? इसका आंसर होगा 3000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशुरबनिपाल कहाँ के शासक थे? तो अशुरबनिपाल असीरिया के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 8, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो सुमेरियन के बाद अकादियन भाषा का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेसोपोटामिया के सबसे पुरानी शहर कौन से युग के है? इसका आंसर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? इसका आंसर होगा मेसोस और पोटोमस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो कांस के औजार। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो बेबीलोन सभ्यता की देन है। 13 नंबर, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग की लिपि क्या थी? तो क्या थी? किलाकार लिपि थी। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 15, मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है? इसका इन्ना। क्वेश्चन नंबर 16, किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता है? तो क्या हो जाएगा? चाक की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 17, मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है? 3200 ईसा पूर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 18, मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ? इसका कब होगा? 3000 ईसा पूर्व। फिर व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली? किसको मिली? फरात नदी को। मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर है, किलाकार लिपि के 20 नंबर क्वेश्चन, मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 ईसा पूर्व। 21 नंबर क्वेश्चन है, किलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? इस 1850 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? कब होगा? 5000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 23, मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी? खनिज संसाधन की कमी थी। मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे? मिट्टी के पट्टिका पर। क्वेश्चन नंबर 25, उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चंद्र देवता के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? तो दक्षिणी भाग। क्वेश्चन नंबर 27, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीना में बांट रखा था? तो 12 महीनों में। क्वेश्चन नंबर 28, मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे? तो स्टेपी घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 29, जीगुरत का संबंध किस सभ्यता से था? इसे किस सभ्यता से था? मेसोपोटामिया की सभ्यता से।
क्वेश्चन नंबर 3, पृष्ठ दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुई है? तो सुमेरियन सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 31, गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मेसोपोटामिया से। शहरी जीवन का शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया से। 33 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन से थी? तो गेहूं मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल थी। 34 नंबर क्वेश्चन, पीली नदी किसे कहा जाता है? इसका क्या होगा? हवांग को। चलिए 35 नंबर, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मारी। 36 नंबर, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? तो कांसा। 37 नंबर, आरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? आरामाइक भाषा हिब्रू से मिलती जुलती है। क्वेश्चन नंबर 38, सीमार क्या है? तो सीमार क्या है? सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। क्वेश्चन नंबर 39, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है? तो किससे बना है? यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन, वार्क शीर्ष क्या है? तो स्त्री का शीर्ष संगमरमर का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। चलिए हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य चैप्टर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपके सामने हैं, देखिए स्क्रीन पे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम रोमन सम्राट कौन था? तो प्रथम रोमन सम्राट कौन था? अगस्टस। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था? तो किस में नहीं था? उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 3, रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? दिनारिस। क्वेश्चन नंबर 4, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, कॉन्स्टेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरगंडा पौधा क्या कहलाता था? तो पेपाइरस। 6 में है, अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? तो इसका अगस्टस का अन्य नाम क्या था? ऑक्टेवियन। क्वेश्चन नंबर 7, अगस्टस कब शासक बना? अगस्टस शासक कब बना था? 27 ईस्वी पूर्व। फिर है, अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं? 8 नंबर को क्या कहते हैं? प्रिंसिपेटस। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुस्तुतुनिया। क्वेश्चन नंबर 10, रोम साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था? क्या हो जाएगा? 509 बीसी से 27 बीसी। क्वेश्चन नंबर 11, संत अगस्टाइन किस नगर के बिशप थे? हिप्पो। आंसर क्या हो जाएगा? हिप्पो। रोम समाज में किस तरह का परिवार प्रचलन में था? इसमें क्या हो जाएगा? एकल परिवार। एम्फोरा किसे कहते हैं? तो मटके या कंटेनर को एम्फोरा कहते हैं। मेपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे? इस झोपड़ी को मेपालिया रोमन सम्राट में कहते थे। फिर 15 नंबर, इक्वाइटस क्या थे? इक्वाइटस क्या थे? तो क्या थे? अवसरोही। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? कब हुआ था? 711 एडी में। प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? तो इस्लाम के विस्तार को सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है? क्या हो जाएगा? अगस्टस का। सीनेट में किसका बोलबाला था? तो सीनेट बोलबाला किसका था? अभिजात वर्ग का। किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था? तो कौन था? त्राजन। फिर रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? इसका क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 22, रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? 22 का सी, मध्यवर्ती साम्राज्य। 23 नंबर क्वेश्चन है, ईरान में सनसानी
सनसानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 226 ईस्वी में। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो आंसर क्या हो जाएगी? लैटिन। फिर क्या है? जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टेवियन। रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? जुपिटर। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? मूसा। रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? नीरो। अगस्त माह किस शासक के नाम पर है? अगस्टस के नाम पर। जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर है? जूलियस सीजर के नाम पर। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था? भूमध्य सागर को। स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जैतून का तेल। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? 4वीं शताब्दी से। अहुर माजदा कौन है? अहुर माजदा कौन है? देवता है। फिर है बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? किसकी थी? फारस की। चलिए हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। दिनारिस नामक सिक्के में कितने शुद्ध चांदी होती थी? कितनी होती थी? 4.5 ग्राम। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडुलिपि से अभिप्राय क्या है? हाथ से लिखी पुस्तक। 38 नंबर क्वेश्चन है सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? तो किसका था? मकदुनिया का। क्वेश्चन नंबर 39 रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में से एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? इसका क्या हो जाएगा? अभिजात वर्ग। क्वेश्चन नंबर 40 सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग और जमींदार, तीनों उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 41 रोम साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ था? 41 टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन लिक्योपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? किसकी थी? टालमी वंश की। फिर है रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? गैलेन। बाइजेंटाइन शहर का वर्तमान नाम क्या है? इस्तांबुल। कोलोसियम क्या था? कोलोसियम क्या था? एक अखाड़े का नाम था कोलोसियम। फिर है 46 नंबर क्वेश्चन रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था? कौन था? सहारा रेगिस्तान। 47 नंबर क्वेश्चन सम्राट त्राजन का शासनकाल क्या था? तो 113 से 117 ईस्वी। 48 नंबर इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी? क्या थी? 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 49 रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी। क्या थी? सार्वजनिक स्नान। निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोम साम्राज्य से था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शार्लमैन। चलिए तो हम लोग का 2 चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे 3rd चैप्टर्स का। चलिए तो हम लोग देखेंगे अब 3rd चैप्टर यायावर साम्राज्य। तो इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आपको पॉइंट्स दिखे हुए हैं, इस पॉइंट्स को एक बार ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है यायावर शब्द का अर्थ है। इसका अर्थ क्या था? घुमक्कड़। यायावर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़ अर्थात घूमने वाले। चलिए अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारंपरिक सामाजिक एवं राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंगेज खान। ठीक है। 3rd क्वेश्चन है निम्न में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इगोर दे रेखोविल्टस। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से किस वर्ष चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया? तो 1206 ईस्वी में।
5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? कब हुआ था? 1368 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने यह संकेत दिया था कि वह उसका उत्तराधिकारी होगा? इसको ओगोदेई के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? सुनहरा गिरोह का गठन किया था तो जोची। चंगेज खान, 8 नंबर क्वेश्चन, चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है, क्या कहलाती है? यास। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 1220 ईस्वी में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की? कहाँ की? बुखारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाना बदोश जाति कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगोल, हून और शक, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, मंगोल का प्रिय पशु था तो क्या था? घोड़ा मंगोलों के प्रिय पशु था। क्वेश्चन नंबर 12, मंगोल का प्रिय पेय कुमिस जो कि एक प्रकार की शराब है किस पशु के दूध से बनती थी? तो 12 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, घोड़ी के दूध से बनती थी। 13 नंबर क्वेश्चन, मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? कौन थे? उइगुर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन से कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंगेज खान। चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ की थी? काराकोरम में। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज खान की मृत्यु कब हो गई थी? 1227 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया? इसका किसने किया था? चंगेज खान ने। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? तो चंगेज खान का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका नाम क्या था? तेमुजिन। चंगेज खान के पिता किस कबीले के मुखिया थे? चंगेज खान के पिता किस कबीले के मुखिया थे? तो कियात कबीले के। क्वेश्चन नंबर 21, चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना? 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? उइगुर। क्वेश्चन नंबर 23, चंगेज खान की विधि संहिता को क्या कहते थे? तो चंगेज खान की विधि संहिता को यास कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया कहाँ स्थित था? एशिया में। क्वेश्चन नंबर 25, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? तो बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर 26, मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 18वीं सदी से 19वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 27, मंगोल के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में कौन सा मरुस्थल था? तो क्या हो जाएगा इसका? गोबी मरुस्थल। चलिए हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, चंगेज खान की माँ का नाम क्या था? तो चंगेज खान की माँ की नाम क्या था? फातिमा। क्वेश्चन नंबर 29, किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को स्वीकार कर लिया? तो 29 का क्या हो जाएगा? बी, गजन खान। 30 नंबर क्वेश्चन, मंगोल लोग चीन से क्या मांगते थे? मंगोल लोग क्या मांगते थे? कृषि उत्पादन और लोहे के उपकरण, उपरोक्त में से दोनों। 30 का सी। ओलुन इक्के कौन थी? ओलुन इक्के कौन थी? चंगेज खान की माँ। चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? 72 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33, कुबलई खां चीन में युआन वंश की नींव कब डाली थी? कब डाली थी? 1271 ईस्वी में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, विश्व इतिहास में प्रथम बार हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलई खां के काल में कब चलाया? इसका कब हो जाएगा? 1260 ईस्वी में। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1368 ईस्वी में। 36 नंबर क्वेश्चन, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम
किया था। अभी जस्ट आप लोग को ऊपर में बताए थे चंगेज खान का नाम क्या था, तेमुजिन। 37 नंबर क्वेश्चन, चंगेज खान के पुत्र ओगोदेई के बाद कौन कमान सम्राट बना। मतलब जो चंगेज खान के पुत्र था ओगोदेई, उसके बाद वहाँ का सम्राट कौन बना, इसका आंसर कौन होगा, मंगू खान। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत के बौद्ध धर्म ग्रंथों कायूर और तेंग्यूर को लिखवाया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुबलई खान। 39 नंबर क्वेश्चन, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था। ये कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला। मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन गया था, इसे कौन गया था, कुबलई खान के शासन में। चलिए हम लोग आएंगे 41 नंबर क्वेश्चन में, किस शासक ने उत्तराधिकारी के चुनाव का निर्णय कुरिलताई, जिसका अर्थ होता है महापरिषद, को सौंपा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंगेज खान। अब हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, कुबलई खां मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया था, यांग चाउ को। क्वेश्चन नंबर 43, कुबलई खां की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हो गया था, 5 भागों में विभक्त हो चुका था। 44 नंबर क्वेश्चन है, मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया, तो इसका अंत किया गया तैमूर लंग के द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ, तो मंगोल साम्राज्य का अंत हुआ 14वीं सदी में।